नमस्कार। संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी YouTube दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम सिंह। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उस विभाजन को देखेंगे और फिर उस विभाजन के बाद यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, हिंदी साहित्य काल विभाजन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से उसका काल विभाजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो काल विभाजन लिया है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लगभग मैक्सिमम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने जिस काल विभाजन को मान्यता दी है, जिस काल विभाजन को लोगों ने माना है, हम उस काल विभाजन के आधार पर अपने वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, यह जो आदिकाल है, आदिकाल की जो समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। ऐसे ही जो दूसरा आपका है भक्तिकाल, भक्तिकाल को आप देख रहे हैं 1350 से 1650 ईस्वी। ऐसे ही आपका रीतकाल, रीतकाल की जो समय सीमा आप देख रहे हैं 1650 से 1850 ईस्वी। और इसी प्रकार से जो आधुनिक काल है, जो कि 1850 से शुरू होकर के अब तक अनवरत चल रहा है। तो आप अगर इसको देखेंगे, यह जो आदिकाल है, आदिकाल की जो समय सीमा है टोटल आप देखेंगे तो 1350, अगर इसको देखेंगे तो ये टोटल आपका 350 वर्षों का, 350 वर्षों का इतिहास है। इसी प्रकार जब आप भक्त काल को देखेंगे तो 1350 से 1650, इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका 300 वर्षों का इतिहास है। ये 350 वर्ष का था, ये आपका 300 वर्ष का है। और इसी प्रकार इसको देखेंगे 1650 से 1850, अगर इसको आप देखेंगे तो ये 200 वर्षों का इतिहास है। तो पहला 350, दूसरा 300 और तीसरा जो है 200 वर्षों का इतिहास है। और ये जो हमारा चौथा है, चौथा अभी चल रहा है। अलग अलग विद्वानों के आधार पर उसका जो समय सीमा है उसमें थोड़ा बहुत मतभेद या विभिन्नता हो सकती है। तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल के ऊपर। तो यह जो आधुनिक काल है, जिसकी समय सीमा 1850 से अब तक बताई जा रही है, तो इससे संबंधित उसका जो नामकरण है, नामकरण को देखेंगे। उसके बाद उसकी जो समय सीमा का आरंभ है, शुरुआत है, शुरुआत में जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अगर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण के अंतर्गत जैसे हमारा आदिकाल है, आदिकाल में भी नामकरण में भिन्नता थी। किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। वैसे ही यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के संदर्भ में भी कई विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने उनके तर्क हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा गया, आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा गया। यह जो वर्तमान काल कहा गया है, यह मिस्र बंधुओं के द्वारा बताया गया या उनके द्वारा यह बात कही गई। ऐसे ही दूसरा आप देख रहे हैं आधुनिक काल, तो जो कि ज़्यादा सर्वमान्य है, ज़्यादा लोग मानते हैं। तो इसमें बहुतों की संख्या है, जिनमें मैं कुछ नाम आपको यहाँ बता रहा हूँ। डॉक्टर नगेंद्र हो गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। ऐसे ही कई अन्य भी विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक काल नामकरण किया है। इसी प्रकार आगे चलें तो एक देखिए गद्य काल बड़ा फेमस है, और यह फेमस इस वजह से है क्योंकि इसका जो नामकरण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। तो यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का एक दूसरा नाम भी है जिसको गद्य काल कहा जाता है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया। इसी प्रकार से देखिए जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का एक और नामकरण किया गया है, उसका नाम है प्रेम काल। तो यह जो प्रेम काल का नामकरण किया गया है, यह प्रेम काल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया। इसी प्रकार जो अंतिम है देखिए साहित्य काल। और भी नामकरण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी मान लीजिए सर्च है या मेरा जो नॉलेज है उसके आधार पर मैंने यहाँ पर 5 नामकरण आपको दिए हैं। तो अंतिम है आपका साहित्य काल। यह जो साहित्य काल है आप देख पा रहे हैं पृथ्वीनाथ कमल जी द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल के नामकरण में जो थोड़े बहुत मतभेद हैं, जो मान्यताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं,
उनके विषय मैंने आपको यहाँ पे चर्चा की। अब देखिएगा, यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की अगर समय सीमा की बात करें और समय सीमा में स्पेशली यह किसकी बिगिनिंग कब से हो, 1850 से हो या 1857 से हो या 1868 से हो, तो इसमें भी मतभेद हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से होनी चाहिए या मानी जानी चाहिए। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का शुभारंभ, आधुनिक काल का शुभारंभ 1857 से होना चाहिए। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि 1857 नहीं बल्कि 1868 से इसका शुभारंभ माना जाना चाहिए। तो जो ये तीनों तर्क हैं या जो तीनों समय सीमाएं हैं, बिगनिंग पॉइंट हैं, इनके संदर्भ में लोगों के अपने अपने तर्क हैं। पहला जो है 1850 मानने वालों का यह तर्क है क्योंकि इस काल में ही, इस पीरियड में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इस वजह से भारतेंदु जी को आधुनिक युग का प्रणेता मानते हैं, पुनर्जागरण का प्रणेता मानते हैं। वे लोग 1850 से ही आधुनिक युग का शुभारंभ मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 1857, आपको पता है 1857 ऐसा समय है जिस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये जो 1857 का जो समय है, इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि यह जो आधुनिक काल है इसका शुभारंभ 1857 से माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा वर्ग भी है। तीसरा वर्ग जो है वह आधुनिक काल के शुरुआत को 1868 से मानता है। 1868 से क्यों मानता है कि लोगों का मानना है कि यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो पहली पत्रिका थी कविवचन सुधा, कविवचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है, इसकी जो शुरुआत हुई वह 1868 में शुरुआत हुई। इस वजह से जो तीसरा वर्ग है यह मानता है कि यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का शुभारंभ 1868 से माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो नामकरण है उसके संदर्भ में मैंने आपसे बात की। उसके साथ साथ जो 1857 यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की जो समय सीमा में बात हम कर रहे हैं शुरुआत की। तो यह जो शुरुआत होने का तर्क है उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पे तर्क दिए हैं। तो यह जो 2 पॉइंट थे इस पे मैंने चर्चा किया। यह जो आधुनिक काल है जिसकी समय सीमा 1850 से लेकर के अब तक बताई जा रही है, इसको हिंदी साहित्य के जो भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से डिवाइड करने का, परंपराओं के आधार पर, अपने अपने तर्कों के आधार पर इस हिंदी साहित्य को अपने हिसाब से डिवाइड किया है, बांटा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का स्पेशली जो काव्य वाला भाग है, जो काव्य खंड है, उसको अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र के अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के विभाजन को, इस विभाजन को, जिसमें पहला भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद और छठा नई कविता, तो इस प्रकार से 6 भागों में बांटा है। इस प्रकार से 6 भागों में बांट करके उसको उन्होंने समझाया है, बताया है। तो यह जो विभाजन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, इसको डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो देखिए 1850 जो कि भारतेंद्र के जन्म से रिलेटेड है, जब भारतेंद्र जी का जन्म हुआ था उससे संबंध रखता है। तो 1850 से लेकर के 1900 का जो समय है उसको भारतेंद्र युग या उसी को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ अगर हम 1900 से 1920 का समय देखें तो 1900 से 1920 का जो समय है उसको द्विवेदी युग या उसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पुनर्जागरण काल, यह जो है जागरण सुधार काल। दोनों जो नामकरण है या जो विभाजन है मैंने आपसे बताया कि यह नगेंद्र के हिसाब से है, नगेंद्र का विभाजन है। उसके साथ कई और भी विद्वान हैं जिन्होंने उसके साथ गए हैं या उसके साथ उनकी सहमति रही है। तीसरा देखिए कि छायावाद के अंतर्गत अगर देखें तो आपने नाम सुना होगा बृहत्त्रयी कवि प्रसाद पंत निराला, तो इनके नाम से ही इसका एक युग भी, इसको मतलब दूसरे युग में के रूप में भी कह सकते हैं
कि प्रसाद पंत निराला युग। तो आप इसका अगर इसकी समय सीमा देखेंगे तो 1920 से लेकर के 1936 का जो समय है उसको छायावाद या प्रसाद पंत निराला युग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो विभाजन है प्रगतिवाद, उसी प्रगतिवाद को साम्यवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके समय सीमा की बात करें तो 1936 से लेकर के 1943 का जो समय है उसे प्रगतिवाद के अंतर्गत या फिर उसे साम्यवादी युग के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा विभाजन है प्रयोगवाद, अथवा उसी को हम अज्ञेय या तार सप्तक युग के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो पांचवा विभाजन है उसकी समय सीमा की बात करें तो 1943 से लेकर के 1953 का जो समय है वह अज्ञेय युग या तार सप्तक युग या प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। छठा जो विभाजन है जिसको हम नई कविता या इसको दूसरे शब्दों में कहें नवलेखन काल, और यह जो नवलेखन काल का समय है या नई कविता का समय है यह 1953 से लेकर के अब तक का समय माना जाता है। तो इस प्रकार से यह जो काल विभाजन है यह डॉक्टर नगेंद्र और उनके साथ कई अन्य विद्वान हैं जिनके आधार पर मैंने यह काल विभाजन आपके साथ शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ साथ देखिए एक और मैं काल विभाजन आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूरे हिंदी साहित्य का जो लगभग हजारों वर्ष का इतिहास है उसको उन्होंने केवल 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा नवजागरण का युग या नवजागरण काल, दूसरा उन्होंने कहा स्वच्छंदता का युग या स्वच्छंदता का काल, तीसरा उन्होंने कहा उत्तर स्वच्छंदता का युग या उत्तर स्वच्छंदता का काल। अगर समय के हिसाब से देखें, समय सीमा के हिसाब से देखें तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरुआत मान रहे हैं, तो 1857 से लेकर के 1920 तक का जो समय है उसको उन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह ने नवजागरण युग का काल कहा है या नवजागरण का युग कहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा देखिए स्वच्छंदता का युग है 1920 से लेकर के 1938, सीमित समय है, छोटा समय है। 1920 से लेकर के 1938 तक का जो समय है उसको उन्होंने स्वच्छंदता का युग कहा है। और तीसरा जो है उनका उत्तर स्वच्छंदता का युग, तो यह जो उत्तर स्वच्छंदता का युग है उसके लिए इन्होंने 1938 से लेकर के अब तक का जो समय है उसको उन्होंने उत्तर स्वच्छंदता के युग के अंतर्गत रखा है। तो आपने इस वीडियो में देखा यह जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, काल विभाजन के अंतर्गत जो आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और जो आधुनिक काल है। इससे पहले हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के विषय में चर्चा कर चुके हैं। हम जो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, जो हमने आपसे चर्चा शुरू की है, वह चर्चा मैंने शुरू की है आधुनिक काल के संदर्भ में। तो आधुनिक काल के नामकरण के विषय में, आधुनिक काल के समय सीमा के विषय में मैंने डिस्कस किया। उसके साथ साथ यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को पढ़ने के लिए किस प्रकार से हम उसको 6 भागों में विभाजित करके, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इस प्रकार से 6 भागों में, 6 खंडों में डिवाइड करके इसको हम क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग ऐसे ऐसे इसका अध्ययन करेंगे। तो आगे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है या जो अन्य जो युग होंगे इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम भारतेंदु युग की चर्चा करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।